इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और इसका कितना नियम है। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा एक लाइन में और बहुत ही आसान है कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, कोई भी प्रकाश जब आता है तो वह किसी वस्तु से टकराता है और वह लौट जाता है, तो इसी क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इधर से कोई प्रकाश आया और यह एक वस्तु है, इससे टकराया और इस दिशा में यह लौट गया, तो इसी क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसका परिभाषा आप सभी लोगों को अच्छे से याद हो गया होगा कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, लेकिन इसको समझने से पहले हमें यह चित्र को समझना होगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं एक वस्तु बनाया हूँ। मान लीजिए कि यह एक वस्तु है, ठीक है। उसके बाद यह जो रेखा आ रहा है वो है, तो यह जो है आपतित किरण है। अब बात आती है कि आपतित किरण किसे कहते हैं। तो जो प्रकाश आता है किसी वस्तु पर टकराने के लिए, तो उसे आपतित किरण कहते हैं। और जो प्रकाश किसी वस्तु से टकराने के बाद लौटता है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपतित किरण और परावर्तित किरण किसे कहते हैं। और एक बात यहाँ पर समझिए, देखिए यह दो किरण हैं और इसके बीच में हमने कल्पना करके एक रेखा खींचा है जिसे अभिलंब कहते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे छोटा आई द्वारा सूचित किया जाता है और उसे आपतन कोण कहते हैं। ठीक उसी तरह परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं और इसे छोटा आई द्वारा सूचित किया जाता है। अब जो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं उसको समझ लीजिए। तो देखिए, पहला नियम यह कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। यह देखिए, यही बात कह रहा है कि आपतित किरण यह जो है और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब यह जो है अभिलंब NO, ठीक है। और उसके बाद परावर्तित किरण यह जो है तीनों एक ही तल में होता है, यानी कि एक ही ओर होता है। उसके बाद दूसरा नियम यह कह रहा है कि आपतन कोण यह है ना I और परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि जो आपतन कोण होता है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोण जो I होता है यह बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो कोण R के बराबर होता है। और यह प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है।